हम लोग भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दक्षिण भाग प्रथम लहरी विभाव नामक, और उसमें 65 से श्लोक नंबर से आगे पढ़ेंगे। इसमें भगवान के विभिन्न भाषाओं को का ज्ञान रखने का गुण जो है उस पर बात हो रही है। विविधाद्भुत भाषावित, विविध प्लस अद्भुत प्लस भाषा प्लस वित, विविध अद्भुत भाषाओं को जानने वाला। Okay, I give a sample here. Give a sample. जैसे कि ये क्या लिखा है यहाँ पे। अब ये जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो गया ऊपर से 3.27.16 भागवत होगा लगता है ये, है ना। लेकिन हम लोगों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है ना। कौन सी भाषा में लिखा है ये भी समझ में आ रहा है। वेदवाद में पढ़ के बताओ फटाक से श्लोक। आप तो श्लोक बोलने में तेज हैं तो पहले आप कहेंगे आप बोल के बताइए 327। तो एक माता जी कह रही तमिल भाषा। अच्छा, तो सुंदर ब्रजराज प्रभु कह रहे हैं कि तेलुगु। क्या आप तेलुगु भाषा बोलने वाले हैं? हाँ, दैट्स व्हाई ही नोस। अब आप देख सकते हैं कि ये भाषा अद्भुत है ना हमारे लिए हमारे लिए अद्भुत, आश्चर्यजनक। कुरचुंडी बैठिए को कुरचुंडी है ना, एवरीथिंग गोज वेरी स्ट्रेंज। एक भाषा मैंने भी दिखाई आप लोगों को तो समझ नहीं आ रहा है, और अब अनेक भाषा हो तो फिर क्या कहा जाए। एक मिनट, मुख्तलिफ का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? वेदवाद नहीं, मुख्तलिफ उर्दू का एक शब्द नहीं हम लोग को आता है, हमको भी क्लियर नहीं। आई थिंक इट मीन्स टू मेक नो, टू मेक नोन। आई थिंक मैं भी तुक्के से बोल रहा हूँ, मुख्तलिफ। तो आप देखेंगे कि ये उर्दू ही कोई बोलने लग जाए तो समझ में नहीं आता है, लेकिन भगवान को अनेक अद्भुत भाषाएं आती हैं, यहां तक कि जानवरों की भाषा तक आती है। ऐसा भगवान का गुण है, और इस जगत में अगर कोई व्यक्ति अनेक भाषाएं बोल सके तो बड़ा आकर्षक लगता है। तो इसी पे बात आज चलेगी। और भले ही क्लास छोटी हो, मेरा मन कर रहा है कि एक दिन में केवल एक गुण की चर्चा करें, थोड़ा सा उस पर हम विचार भी कर सकें। जल्दीबाजी में 1 घंटा पूरा नहीं करेंगे, आधे घंटे में जाएगी तो आधे घंटे में क्लास हो जाएगी, उससे मतलब नहीं, लेकिन एक गुण एक दिन चलेगा। तो मेरे पीछे बोलिए, बाइक लीजिए। विविधाद्भुत भाषावित सप्रोक्तो यस्तु कोविदः, विविधाद्भुत भाषावित सप्रोक्तो यस्तु कोविदः, नानादेशासु भाषासु संस्कृते प्राकृतेषु च, नानादेशासु भाषासु संस्कृते प्राकृतेषु च, विविधाद्भुत भाषावित सप्रोक्तो यस्तु कोविदः, विविधाद्भुत भाषावित सप्रोक्तो यस्तु कोविदः, नानादेशासु भाषासु संस्कृते प्राकृतेषु च, नानादेशासु भाषासु संस्कृते प्राकृतेषु च, विविधाद्भुत भाषावित सप्रोक्तो यस्तु कोविदः, विविधाद्भुत भाषावित सप्रोक्तो यस्तु कोविदः, नानादेशासु भाषासु संस्कृते प्राकृतेषु च, नानादेशासु भाषासु संस्कृते प्राकृतेषु च। जो व्यक्ति अनेक देशों की भाषाओं में, संस्कृत तथा प्राकृत और पशुओं की भाषा में निपुण होता है, उसे विविधाद्भुत भाषाविद कहा जाता है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन एआई आजकल ठीक है तेलुगु जानेगा, तमिल जानेगा, लेकिन पशुओं की भाषा पूछो उससे, डू यू नो लैंग्वेज ऑफ डॉग्स तो वहाँ वो हार गया। और उसमें भी वो सब कुछ नहीं जानता है। वो हम देखते हैं संस्कृत कमेंट्री कुछ देते हैं तो कहाँ का कहाँ अर्थ चला जाता है, उसको समझ में थोड़ा आता है। यह मतलब जो व्यक्ति नाना देशासु, अनेक देशों की, अनेक नाना मतलब अनेक प्रकार के देशों की भाषासु भाषाओं में, संस्कृत प्राकृतेषु, प्राकृत भाषा में मतलब अनेक देशों की भाषाओं में, संस्कृत भाषा में और प्राकृत भाषाओं में, च मतलब और पशुओं की भाषा में भी कोविदा विद्वान होता है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, एकाध दो शब्द बोल लेने का मतलब ये नहीं कि आमी विद्वान हो गलाम गलत तो नहीं बोला सुमित प्रभु।
मैं विद्वान हो गया, ये नहीं हो गया। मैं थोड़ा बहुत बंगला बोल देता हूँ तो जो बंगाली लोग कहते अरे आप तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा अरे 2-4 शब्द याद कर लिए, उसका मतलब इतना कि हम बांग्ला समझने लग गए। पढ़ तो बिल्कुल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं तो कुछ कुछ बात पकड़ में आती, पढ़ तो बिल्कुल ही नहीं पाते। तो विद्वान होना कितनी मुश्किल बात है। अब सोचिए कुर्चंडी मतलब बैठिए ऐसे करके, और पानी को पीने को क्या बोलते हैं, तो आप ऐसे थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो बच्चे की तरफ सीखेंगे, उसको विद्वान तो ना कहा जाएगा। भाई आप विद्वान है तेलुगु में, विद्वान मीन्स आई मीन डिफिकल्ट वर्ड्स विल बी देयर और ग्रामेटिकल बातें आएंगी और बड़ी सब सब समझ लेना, ऐसा करके विद्वान होता है। सह विविधाद्भुत भाषाविद, वह अनेक प्रकार की अद्भुत भाषाओं को जानने वाला प्रोक्ता मतलब कहा जाता है। विविध अद्भुत भाषाविद स प्रोक्ता, उस व्यक्ति को विविध अद्भुत भाषाविद कहा जाता है। यस्तु कोविद, जो कि जानकार है, विद्वान है, किसमें, नाना देशासु भाषासु, अनेक देशों की भाषाओं में, संस्कृत में और प्राकृत में। देखिए प्राकृत का मतलब होता है डिफॉर्म्ड लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं। अब बिहारी में थोड़ा इसको क्या थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसको अवधि, अवधि है ना, अवधि इज अपभ्रंश ऑफ हिंदी। भोजपुरी, सॉरी हाँ नॉट अवधि, अवधि अवधि कहाँ की है, लखनऊ के आसपास वाले। भोजपुरी तो वो कहाँ गए बा ये बा वो बा, तो बा अब बा का क्या मतलब, बा मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो कहेंगे इसका क्या मतलब बा अब ये है का मतलब, बा का मतलब आप बंगाली में भी जानते हैं, हमने सुना, हम जानते नहीं है, हमने सुना है कि एक बंगाली रिफाइंड बंगाली है, चैतन्य चरितामृत उसी बंगाली में लिखी गई है, लेकिन चैतन्य भागवत थोड़ी सी लोकल बंगाली में लिखी गई है। तो ये लोकल लैंग्वेज को प्राकृत कहते हैं। तेलुगु में भी ऐसा होता है क्या, या सब ऐसा है? मैं उधर था तो कोई बोल रहा था एक तेलुगु होती है, एक तुलु होती है, वो अलग अलग, वो एक सिमिलर लगेंगी लैंग्वेज, लेकिन वो काफी उनमें परिवर्तन आ जाएगा, शब्दों का अर्थ बहुत अलग हो जाइलबा हो जाइलबा हो जाएगा हो जाइलबा। तो ये बा वा जो है सब, ये सब प्राकृत में चला जाएगा। तो भगवान जब बोलेंगे भोजपुरी में तो एकदम बढ़िया भोजपुरी में, कहाँ करत बा वो ऐसे बोल देंगे एकदम। तो ये है। और जैसे आप यहाँ मथुरा में भी देखेंगे, ब्रज की भाषा हिंदी जैसी है, हिंदी नहीं है, तो हिंदी का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे प्राकृत कहेंगे। हम लोग अगर ब्रज भाषा बोलेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, हमारे मुख से नहीं आता, वही लोग जो बोलते हैं तो वो मजा आता है उन लोग सुनने में। हाँ हाँ वो टोन भी आना चाहिए, वो लैंग्वेज भी आना चाहिए, बड़ा मजेदार है ये। आज बहुत अच्छी बातें मालूम चलेंगी, भी देखते हैं अगला। प्राकृत भाषा वह भी होते हैं, वह भी तो है जो संस्कृत के बाद विकसित हुई। हमको इतना नहीं पता, लेकिन जनरली प्राकृत का मतलब है कि इट इज लोकल लैंग्वेज, ऐसा अर्थ किया गया दुर्गम संगमनी टीका। श्लोक के अंत में जो च शब्द है उससे पशुओं की भाषा को भी ग्रहण करना होगा। जैसे कि देखिए हमारे घर के पीछे गाय आती है, तो बस इतना समझ गई है वेदवादिनी की भूखी है ये और कुछ समझिए आप और कुछ नहीं। उसकी मम्मी नहीं होती तो उसका जो बचड़ा बोलता है इतना समझ गई है, लेकिन ये साइन लैंग्वेज समझिए, वो क्या बोलना चाहता है तो आप नहीं समझ रहे। माँ बोलते अरे जो कुछ भी हो माँ बोले वहां बोले कुछ भी बोले, लेकिन आपको समझ तो नहीं आ रहा ना कि क्या बोल रहा है। अरे वही कथाकार बोलते हैं, कथाकार को कथा समझ में तो आप बुझते ना पा रही ना, कथा तो नहीं समझ पा रहा है वो गाय क्या बोल रही है। इसका मतलब है कि आपस में कम्युनिकेशन के लिए ये लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। अब हम लोग को समझ में ना आती हो, लेकिन ये होगी। इसका मतलब लोकल लैंग्वेज नहीं लोकल लैंग्वेज मनुष्यों की है ये मतलब च से जा रहा, प्राकृत जो है वो मनुष्यों में आ रहा है, और च मतलब पशुओं की भाषा। यथा, अब हुआ क्या कि भगवान सबसे अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो एक गोपी जो वृद्ध है और विदग्ध अर्थात निपुण है, मतलब शी इज वेरी ऑब्जर्वेंट, कि छोटे कृष्ण वृंदावन में ही है, अभी मथुरा नहीं गए हैं, वृंदावन से श्री कृष्ण इतनी अलग अलग बातें कैसे कहते हैं, भी कैसे हो रहा है, इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, वृंदावन में जो भगवान गुरुकुल, जल्दी से बताओ उत्तर, आज ब्रेकफास्ट में नहीं मिलेगा, माइक लीजिए माइक लीजिए। भगवान वृंदावन में जिस गुरुकुल में गए उस पाठशाला का नाम बताओ। अरे इस गुरुकुल है ना इस्कॉन वाला, यहाँ अजय में गए थे कि नहीं वहां पे
वहां सीखे कि नहीं सीखे? तो अब आप जान रहे भगवान वृंदावन की किसी भी विद्यापीठ में नहीं गए, इसलिए और आश्चर्य की बात। एक माता जी कह रही, महेश्वरी माता जी उज्जैन में, आप कोई बात नहीं, आप जकार्ता में तो आप कुछ गलत बोले भारत के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया उज्जैन में गए, मथुरा में जाने के बाद कुछ पढ़ी है कृष्ण बुक? गैया चराने गए बस, इसीलिए गैया की लैंग्वेज सीखनी चाहिए? नहीं, बंदर की सीखे और कबूतर की सीखे और तोते की सीखे, सबकी सीख गए। तो ये आश्चर्य गोपी कर रही हैं कि ये सारी लैंग्वेज कैसे सीख गया। मेरे पीछे बोलिए। व्रज युवतिषु शौरिः शौरि सेनी सुरेंद्र। व्रज युवतिषु शौरिः शौरि सेनी सुरेंद्रे। प्रणत शिरसि सौरिं भारती मातनोति। प्रणत शिरसि सौरिं भारती मातनोति। अहह पशुषुकीरीष्वप्यभ्रंश रूपा। अहः पशुषुकेरीष्वप्यभ्रंश रूपा। कथम जनि विदग्धः सर्वभाषावलीषु। कथम जनि विदग्धः सर्वभाषावलीषु। क्या तो लैंग बोलने में कितना मस्त है ना। अहह पशुषु, ऐसा लग रहा है ब्रेक मार रहे हैं ना, ब्रेक डांस हो गया जीव का। व्रज युवतिषु शौरिः शौरि सेनी सुरेंद्रे। व्रज युवतिषु शौरिः शौरि सेनी सुरेंद्रे। प्रणत शिरसि सौरिं भारती मातनोति। प्रणत शिरसि सौरिं भारती मातनोति। अहह पशुषुकीरीष्वप्यभ्रंश रूपा। अहः पशुषुकेरीष्वप्यभ्रंश रूपा। फिर से आइए। अहः पशुषुकेरीष्वप्यभ्रंश रूपा। अहह पशुषुकीरीष्व अपि भ्रंश रूपा। अहः पशुषुकेरीष्वप्यभ्रंश रूपा। कथम जनि विदग्धः सर्वभाषावलीषु। कथम जनि विदग्धः सर्वभाषावलीषु। व्रज युवतिषु शौरिः शौरि सेनी सुरेंद्रे। व्रज युवतिषु शौरिः शौरि सेनी सुरेंद्रे। प्रणत शिरसि सौरिं भारती मातनोति। प्रणत शिरसि सौरिं भारती मातनोति। अहह पशुषुकीरीष्वप्यभ्रंश रूपा। अहः पशुषुकेरीष्वप्यभ्रंश रूपा। कथम जनि विदग्धः सर्वभाषावलीषु। कथम जनि विदग्धः सर्वभाषावलीषु। व्रज युवतिषु शौरिः शौरि सेनी सुरेंद्रे। व्रज युवतिषु शौरिः शौरि सेनी सुरेंद्रे। प्रणत शिरसि सौरिं भारती मातनोति। प्रणत शिरसि सौरिं भारती मातनोति। अहः पशुषुकेरीष्वप्यभ्रंश रूपा। अहह पशुषुकीरीष्वप्यभ्रंश रूपा। कथम जनि विदग्धः सर्वभाषावलीषु। कथम जनि विदग्धः सर्वभाषावलीषु। श्री कृष्ण की भाषा विज्ञता का इस प्रकार उल्लेख करते हैं। व्रज की एक विदग्ध वृद्धा ने कहा, श्री कृष्ण ब्रज युवतियों यानी व्रजवासियों के साथ शौरसेनी शूरसेन वंशज श्री वसुदेव जी जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को बोलता है, मतलब मथुरा वाली भाषा। अब ये तो मजेदार है। बहुत समय से मैं सोचा करता था, या बहुत पहले भी सोचा था, कि भगवान क्या मथुरा वाली भाषा भी बोलते थे या हमेशा संस्कृत बोलते थे, लेकिन यहाँ एकदम क्लियर है गोपियों के संग वे मथुरा वाली भाषा मतलब ब्रज भाषा बोलते हैं। तो इसलिए ब्रज भाषा के भी भजन बड़े सुंदर है, मतलब सुंदर तो हैं ही, लेकिन वह भी गाने से भगवान को समझ में आते हैं और भगवान को अच्छे लगते हैं। जैसे कि सूरदास जी ने ब्रज भाषा में ही लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चरण कमल पंकज हरि राई, ऐसे करके बहुत सुंदर भजन उन्होंने गाया। जाकी कृपा पंगु गिरिलांगे
अंधे को सब कछु दर्शाई। तो ये कछु, हाँ ये कछु बहुत चलता है इधर, अरे कछु कर रहा है कछु कछु है इधर, मथुरा में बहुत चलता है कछु। कछु दर्शाई चरण कमल वंदन हरिराई। बहुत सुंदर भजन है ये, बहुत सुंदर भजन, वेरी नाइस राग ऑल्सो। एनीवेज, तो भगवान ब्रजभाषा बोलते हैं। देवराज इंद्र जब उसे नमस्कार करता है तो वह सॉरी सॉरी मतलब एसओ डबल आर वाई नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी भाषा अर्थात सूरों की भाषा। सूर 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 कौन होते हैं? देवता। सूर से आया सॉरी। सॉरी भाषा अर्थात आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी नहीं वो नहीं, सॉरी भाषा अर्थात देववाणी या संस्कृत भाषा बोलता है। अब ये हुआ कब, ये कब हुआ होगा बताइए? गोवर्धन लीला के बाद। इसका मतलब है सबने देखा होगा कि इंद्र आए और भगवान कृष्ण, जो बालक कृष्ण, उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो कुछ संस्कृत में बोल रहे हैं, तो भगवान संस्कृत में उत्तर दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग। पशुओं तथा तोता आदि पक्षियों के साथ वह प्राकृत, यहां प्राकृत का अर्थ ले रहे हैं, अपभ्रंश भाषा श्री विदग्ध माधव नाटक ग्रंथ में दृष्टव्य बोलता है। यहां प्राकृत मतलब दो अर्थ लिए गए हैं, टीका में बताया गया। एक कश्मीर के लोगों की भाषा और दूसरा है ये पशुओं की भाषा, दोनों अर्थ। बड़े आश्चर्य की बात है कि वह सारी भाषाओं में कैसे निपुण हो गया। क्या आश्चर्य है? देखिए, एक बात ये कि सीखना मुश्किल है। हम लोग अब ऑलमोस्ट में वृंदावन में रहते हुए कितना समय हो गया? 4 6 इधर 10 16 18 साल हो गए ऑलमोस्ट। 2008 में आए थे। आज तक मथुरा की भाषा थोड़ा थोड़ा समझ ले तो बहुत बड़ी बात है, बोलना तो मुश्किल है। तो केवल स्थान में रहने मात्र से आप सीख नहीं जाते हैं। अगर कोई सिखाएगा तब भी थोड़ा मुश्किल ही है। एक भक्त हमको वो ये सूरदास की कुछ पद दी का, इसको ट्रांसलेट कीजिए। हमने कहा हमें कहाँ समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये हिंदी में हम जानते हैं, ये सब नहीं भाषा समझ में आ रही मेरे को। तो सिखाया भी जाए तो आप लोग कौन से तेलुगु सीख लेंगे। तो आश्चर्य ये हुआ कि नहीं सिखाने पर भी धड़ाधड़ बोल रहा है। ये कैसे हो रहा है? फिर भी भगवान नहीं है, ये लड़का है लेकिन लड़का ही है, लेकिन भगवान नहीं है, लेकिन ठीक कैसे गया? तो ये एक बड़ी मजेदार बात है। यह भी तो आकर्षण करने वाला है। देखिए, कोई बच्चा है, पैदा होते मम्मी पापा बोलने की बजाय बोलना शुरू करे संसार दा, ये क्या भाई? बिना किसी के सिखाए ये बोलना, संस्कृत बोलना शुरू कर दिया। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। और हर लैंग्वेज, एक आध दो लैंग्वेज चलिए मान सकते हैं कि मथुरा की लैंग्वेज वो सीख, मतलब मथुरा इन सेंस ब्रज की भाषा सीख भी गए होंगे क्योंकि वहाँ उस कल्चर में पढ़े बड़े हैं। लेकिन संस्कृत कैसे सीख गए? संस्कृत में तो बहुत व्याकरण और क्या क्या सब कुछ सीखना पड़ता है। किसी को यह पता चला है कि स का मतलब क्या होता है, वह, और ते का मतलब, चलिए इतना तो सीख गए अच्छी बात है। था या था, ये थोड़ा बहुत संस्कृत अगर कोई सीख जाए तो उसको पंडित मानते। बड़ा मजेदार बात बताऊं आपको इस संबंध में कि संस्कृत को जान लेने वाला व्यक्ति कितना आकर्षक हो जाता है। एक महाराज बता रहे सच्ची घटना, एक भक्त को अमेरिका का वीजा चाहिए था तो उसने, ऑफिसर ने पूछा कि क्या करना जा रहे हो? तो कह रहे हम वहाँ संस्कृत पढ़ाएंगे। तो उसने वो झूठ था, उसको संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन उसने बोला कि हम संस्कृत पढ़ाने जाएंगे। तो संस्कृत बोल के बताओ। तो तुरंत उसने मंगलाचरण बोलना शुरू किया, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले से। अब इतना तो याद किया रहता है भक्तों को तो वो समझ गए, अरे रे ठीक है तुम समझ, हम समझ गए, जानते हो, पास हो गया उसका वीजा कि संस्कृत जानता है। ये स्थिति है कोई टेस्ट नहीं लिया कि व्याकरण जानता है नहीं जानता इत्यादि अच्छा होता। एक भक्त हैं प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका नाम है से नाम था, है विदेशी बॉडी में, अमेरिकी बॉडी में, लेकिन धड़ाधड़ संस्कृत बोलते हैं बिल्कुल स्पष्ट। क्या नाम है? नाम याद है, प्रघोष प्रभु नहीं, प्रघोष नहीं, एकदम अभी शक्ल तो याद आ रही लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। तो आईआईटी में आए थे हम लोग को संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो वो हमको सिखाए थे, भो गुरु चरणा मम संस्कृत ज्ञानम अल्पम अस्ति, वासु घोष प्रभु, यस, मम संस्कृत ज्ञानम अल्पम अस्ति, कृपया भवद्भिः क्षम्यतां, गुड इति आंगल पदस्य संस्कृत पदम किम भवति। ऐसे करके देखिए, ऐसा बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि एकदम संस्कृत रटा हुआ है वैसे, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल संस्कृत जानते हैं, घड़ाघड़ घड़ाघड़ बोलते रहे। वो ऐसे बोलते उन्होंने सीखा है संस्कृत। एक दिल्ली में संस्था है, क्या बोलते हैं, संस्कृत संभाषणम करके, वो सिखाते हैं ऐसे बोलना। और अमेजिंग बात थी, वो
मैं उनके संग गया था तो जो उधर के जो आचार्य थे वो मेरे लेफ्ट में बैठे थे ऑटो में और ये राइट में बैठे थे, तो दोनों संस्कृत में बात किए जाए। और अमेजिंग ये बात था कि मैं सुनते सुनते समझने लग गया था। मैं आश्चर्य हुआ था संस्कृत लैंग्वेज, बट इट वॉज स्टिल अस्टाउंडिंग ना, कोई अमेरिकन है और संस्कृत भाषा बोल रहा है, तो ये आश्चर्यजनक होता है। शौरी, शौरी मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब वसुदेव जी के पुत्र। शौरी मतलब शूरसेन, शूरसेन के बेटे हुए वसुदेव, वसुदेव जी के बेटे हुए श्री कृष्ण। अब आचार्य जी ने बड़ा अच्छा बात उठाई है, कहें कि देखिए श्री कृष्ण को कन्हैया बोलती, कृष्ण बोलती, नंद नंदन बोलती, ठीक है, वसुदेव जी का पुत्र कैसे बोल दी? भाई ये घटना अभी भगवान वृंदावन की है, मथुरा तो भगवान गए नहीं है। जब तक भगवान मथुरा गए नहीं, बात खुली नहीं थी कि ये वसुदेव जी के बेटे हैं, तो ये कैसे बोल दिया कि शौरी? तो यहाँ ने टीका में बड़ा सुंदर बात बताई है कि जब गर्गाचार्य जी भगवान के नामकरण के लिए आए थे, तो वो बोले हैं कि किसी जन्म में, एक्चुअली किसी जन्म में नहीं, पहले कभी ये वसुदेव जी का भी पुत्र रहा है। तो नंद महाराज बड़े खुश, अच्छा ये बच्चा हमारे ही मतलब परिवार में बार बार जन्म ले रहा है, कितना बहुत भोले भाले थे वो क्या समझे कि इसी जन्म में भगवान वसुदेव जी के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, तो इसलिए वो उनको वसुदेव जी के पुत्र के रूप में एड्रेस कर रही हैं। आप समझ पा रहे हैं? शौरी मतलब शूरसेन, तो शूरसेन के बेटे हुए, है ना, सही तो बोल रहा, शूरसेन के बेटे हुए वसुदेव जी, वसुदेव जी के ये बेटे हैं श्री कृष्ण, तो उस अर्थ में शौरी कह रहे हैं। ठीक है, एक एक शब्द पे कितना विचार किए आचार्यगण। फिर कह रहे हैं व्रज युवतिषु, व्रज की युवतियों से शौरसेनी बोलता है, शौरसेनी भाषा में बोलता है। अब एक पॉइंट फिर आ जाएगा, तो क्या गोपियों से ही भाषा जो है वो व्रज की यूज करते हैं? अब नंद बाबा से संस्कृत बोलते हैं क्या? तो व्रज युवती शब्द जो है ये उपलक्षण है, व्रज युवतियों से भी बोलते हैं और नंद बाबा से भी बोलते हैं और अपने मित्रों से भी बोलते हैं। मतलब ब्रज में जितने भी मनुष्य हैं उनसे वह मथुरा की भाषा, मतलब मथुरा से मतलब बरथरा ब्रज की भाषा बोलते हैं। आप इसमें भी समझ लीजिएगा, यहाँ मथुरा चले जाइए कुछ भी लेने के लिए, तो वहाँ भी वही भाषा चल रही है जो यहाँ वृंदावन में चल रही। 15 किलोमीटर में तो ना भाषा चेंज हो जाती है। तो मथुरा की भाषा का मतलब हुआ ब्रज भाषा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र, इंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, इंद्र के प्रणत शिरसी, प्रणत मस्तक होने पर सौरीम भारती मातनोती, संस्कृत वाणी का विस्तार करता है। दिस इज इंटरेस्टिंग, विस्तार करता, फैलाता है, मतलब संस्कृत बोलना शुरू करता है, ऐसा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आतनोती मतलब विस्तार करना। संस्कृत भारती एक संस्था भी है, वही शायद यहाँ संस्कृत भारती संस्था ही संस्कृत संभाषणम का प्रचार कर रही है। तो कह रहे हैं सौरी मतलब सूरों की भाषा, देवताओं की, इसीलिए देवनागरी कहते हैं। कभी सोचा है आपने इसके बारे में? ये जो लिपि है इसको आप तेलुगु में भी लिख सकते हो, संस्कृत को तेलुगु में भी लिख सकते हैं, संस्कृत को किसी और भाषा में भी लिख सकते हैं लिपि वाइज, लेकिन ये जो ये लिपि है हमारे सामने, इसको देवनागरी कहते हैं। सब जानते हैं ना इस बात को? यानी देवताओं की नगर में, यानी अगर भक्ति में सफल नहीं हुए और देवता बन गए तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पहले से अभ्यास है पढ़ने का उसको। वहाँ पे मान लो आपको ढूंढना होगा कहाँ पे है देवराज इंद्र का दरबार, तो लिखा होगा तो आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देवनागरी में लिखा होगा। देवनागरी है तो तेलुगु से मुश्किल हो सकती है, वहां पे तेलुगु नहीं लिखी होगी तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, फिर गूगल लगाना पड़ेगा क्या लिखा है भाई। तो देवनागरी भाषा है, इसी भाषा मतलब लिखा है, लिपि है। तो खैर भगवान संस्कृत भाषा को बोलते हैं। इंटरेस्टिंग है, संस्कृत को संस्कृत को कहते हैं। संस्कृत संस्कार, रिफाइंड, इट्स वेरी रिफाइंड लैंग्वेज। ये तो अब जितने भी भक्त प्रवचन सुन रहे हैं सब स्वीकार करेंगे कितनी रिफाइंड लैंग्वेज है। हल्का सा इधर हलंत लगा दीजिए तो वो कुछ अलग चेंज होगा, चा लगा दीजिए, अपी लगा दीजिए, व लगा दीजिए, इधर उधर जरा सा चेंज करेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा। आप बताओ, गुड के रूप बताइए, गुड के, GOOD, गुड का एक ही रूप है, गुड, गुड ही हो जाएगा, बहुत होगा। और कुछ होता है गुड, लेकिन अब आप सोचिए समीच, मतलब साधु शब्द, गुड इज इक्वल टू साधु। अब साधु के तो कितने शब्द हैं? साधु में एक 3 और 21 रूप हो जाएंगे, जहां तक हम समझ रहे हैं। उसके और भी होते हमको नहीं पता, लेकिन 21 रूप हो जाएंगे। साधु में, साधु को, दो साधु, इत्यादि इत्यादि, है ना। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, 8 कारक, 24, आई एम सॉरी, हे साधो, हे, ऐसे करके हो रहा है कि नहीं? साधवा, यस।
आप देखिए कितना उसमें शेड्स आ जाते हैं, कितने शेड्स, समझ रहे हैं ना बात। तो ये बड़ी रिफाइंड लैंग्वेज है, देवताओं की लैंग्वेज है। मतलब अब आप संस्कृत पढ़ना शुरू करेंगे तो उसे कोई अंत नहीं है। आपको लगेगा इतने साल में हम पक्के हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देर इज नो एंड टू संस्कृत। बहुत अद्भुत है ये। एक जगह में अभी हम प्रवेश नहीं किए, उसे कहते हैं रूट। कोई शब्द है, मान लो सॉरी शब्द है, तो उसकी रूट पे जाइए, फिर रूट से अलग अलग, उस रूट से अलग अलग अर्थ शब्द निकल सकते हैं, उसके और अर्थ प्रकाशित होता है। अमेजिंग। आप लोगों ने टीका में देखा है ना कि वो अमर कोश को कोट करते हैं, तो अब एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए घृणा मतलब घृणा और घृणा मतलब प्रेम। तो इस तरह का अद्भुत गुणवत्ता संस्कृत की। तो ऐसी भाषा भी बोल रहे हैं भगवान, किससे? देवताओं से। लेकिन एक बात भगवान नहीं करते हैं कि आपको संस्कृत नहीं आती और आपको संस्कृत झाड़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। जो भाषा आपको आती वो बोलेंगे। उर्दू आती, उर्दू, हाँ अर्ज किया है। तो आप नफासत से बैठे, क्या 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 बोलते हैं, हमको भी अच्छी लगती थोड़ी उर्दू, बट यू नो नफासत मीन्स फिनिश, इंग्लिश में कहते हैं फिनिश। अब फिनिश समझ में आया? चलिए छोड़िए, कुछ नहीं समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। बट भगवान को सारी लैंग्वेज आती है। नजाकत नहीं, नजाकत इज डिफरेंट फ्रॉम नफासत। एक अच्छा बात बोले, वी कैन प्रे इन एनी लैंग्वेज, यस, एंड कृष्णा एक्सेप्ट्स इट। पशुषु मतलब पशुओं से, और कीरेशु मतलब तोतों से, और कीर मतलब कश्मीर के लोगों से। अपि यानी भी अपभ्रंश रूपाम, अपभ्रंश रूप भाषा को बोलता है। इसमें प्राकृत, हाँ यही प्राकृत भाषा हो जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि वह सर्व भाषा अवलीषु, अवली बोले तो बोलिए, अब तक अवली किसी को याद आया? हाँ सही तो बोल रहे हैं, लाइन दीपावली, दीपों की अवली। तो भाषा अवली का मतलब भाषा की लाइन लगा दीजिए। संस्कृत तो संस्कृत, उड़िया तो उड़िया, बांग्ला, सब भगवान बोल लेते हैं। सर्व भाषा अवलीषु, सभी भाषाओं में कथम विदग्ध अजनी, ये कैसे निपुण हो गया है, कोई कहीं सीख के तो आया नहीं, ये कहती हैं। दुर्गम संगम ने टीका, यह व्रज में रहने वाली किसी विदग्ध अर्थात निपुण वृद्धा का वचन है। मतलब पॉइंट क्या है कि भगवान जब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करके आश्चर्य होना। दुनिया में हमारे आसपास बहुत सारी आश्चर्यजनक घटना घट रही होती हैं, लेकिन जब व्यक्ति निपुण होता है तब आश्चर्यचकित होता है। समझे बात? जैसे एक आश्चर्यजनक घटना ये है कि मेरे आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो कहीं नहीं जाते, एक ही स्थान पर रहते हैं और उनको भोजन मिल जाता है। कौन है वो? पेड़। लेकिन अब इसको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। कभी आश्चर्य किए हैं आप लोग? कभी आश्चर्य किए? अब कोई इंसान खड़ा हो जाए ऐसे करके और उसको सारा भोजन अपने आप मिलने लग जाए तो आश्चर्य करेंगे, लेकिन पेड़ आपके सब तरफ हैं, आश्चर्य कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति निपुण है, ऑब्जर्वेंट है, वह देख पाएगा। तो भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं और ये गोपी आश्चर्य कर रही है। यह प्रश्न उठ सकता है कि ब्रज के निवासी कृष्ण को, यानी गोपी श्री कृष्ण को शौरी कहकर कैसे संबोधित कर सकती है, जो ये दर्शाता है कि वे वसुदेव के पुत्र थे, जबकि यह तथ्य कृष्ण के मथुरा जाने तक उनसे छिपा हुआ था। किनसे छिपा हुआ था? ब्रजवासियों से। ब्रजवासियों को नहीं पता था कि ये नंद महाराज के बेटे ना होकर के, नंद महाराज के भी हैं लेकिन वसुदेव जी के बेटे भी हैं। नंद महाराज श्री कृष्ण जब मतलब पैदा हुए हैं, प्रकट हुए ब्रज में, तो अब नंद महाराज तुरंत कर देने के लिए जगह ले गए मथुरा और वहां जाकर वसुदेव जी से मिलते हैं। लेकिन वसुदेव जी बताते नहीं हैं कि ये आप मेरा बेटा है। पूछते हैं कि आपके यहाँ कोई संतान हुई होगी, ये भी नहीं बोलते हैं कि आपका बेटा हुआ होगा, क्योंकि उनको डर था कि कहीं कोई आसपास जासूसों से उनको सोचे इन्हीं कैसे मालूम चला कि नंद महाराज का बेटा, जरूर लगता है अपने बेटे को वहां पहुंचा दिए ना। इट कैन बी मैनी पॉसिबिलिटीज। तो वसुदेव जी नहीं बताए और कोई भी नहीं बताया, कोई भी नहीं बताया। बताएगा तब जब किसी को पता चले। गर्गाचार्य जी भी नहीं बताए, बल्कि गर्गाचार्य जी जब नामकरण करने के लिए आए हैं तो वो छुप के किए, क्योंकि अगर मैं ओपन में करूंगा तो लोगों को मालूम चलेगा कि भाई गर्गाचार्य तो केवल राजपुत्रों का नामकरण करते हैं। तो इसका नामकरण अगर मैं करूंगा तो ये संशय हो जाएगा कंस को, या पक्का हो जाएगा कि ये जरूर वसुदेव जी का पुत्र है। तभी तो गर्गाचार्य भागे भागे गए वहां पे नामकरण करने के लिए। तो गर्गाचार्य जी भी नहीं बताए कि ये वसुदेव जी का पुत्र है, लेकिन कुछ घुमा के बताए हुए दिखाते हैं
किंतु गर्ग मतलब गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार के समय नंद को बताया था कि पिछले जन्मों में वे वसुदेव के पुत्र रह चुके थे। कौन कौन वे? गर्गाचार्य नहीं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नहीं, ये बालक, अभी तो नामकरण नहीं हुआ, ये बालक वसुदेव का पुत्र रह चुका। मेरे पीछे बोलिए। प्रागयम, अयम बोल रहे हैं, अभी बच्चे का नाम नहीं हुआ है। प्रागयम वसुदेवस्य प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। अभिज्ञः संप्रचक्षते। अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हो चुका है, अतः विद्वत जन कभी कभी इस बालक को वासुदेव कहते हैं। देखिए, प्राग मतलब पहले मतलब अब नंद महाराज सोच रहे पूर्व जन्म में, लेकिन प्राग का मतलब क्या था? कुछ दिन पहले। लेकिन अब इतना नंद महाराज का, अच्छा ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आपके घर में लड़का हुआ है तो एक ही बच्चा दो लोगों से थोड़ा जन्म ले सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है ना। आप बताओ, अगर आप नंद महाराज होते तो क्या सोचते? आप बहुत इंटेलिजेंट है ना, तो आप क्या सोचते? अच्छा पिछले जन्म में रहा होगा, हाँ बड़ी अच्छी बात है, इस बच्चे का संबंध हमारे परिवार से। यही नंद महाराज सोचते थे। नंद महाराज इज एक्सट्रीमली सिंपल पर्सन। अयम, ये बच्चा जो देख रहे बच्चा, वसुदेवस्य क्वचित् जातस, किसी पहले कभी ये वसुदेव का बेटा हुआ, लेकिन इनके संबंध को पुष्ट करने के लिए तब आत्मज, आपका बेटा। ऐसा नहीं है कि ये आपका बेटा नहीं, आपका बेटा कभी पहले वसुदेव जी का भी बेटा रहा बना है। अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई। वसुदेव जी के बाकी सारे बच्चे तो मार दिए गए और लास्ट वाला उड़ गया, तो कौन से बच्चों की बात कर रहे हैं? तो नंद महाराज तो यही मान के चलेंगे पिछले जन्म में वसुदेव जी का कोई बच्चा होगा तो वो बच्चा बना है, ऐसे करके। और अच्छा दूसरी बात क्या, गर्गाचार्य जी महान ब्राह्मण है, उनको सब ज्योतिष का ज्ञान है। यहाँ पर भी कभी कोई ज्योतिष होता है थोड़ा तेज, तो बोल देगा पिछले जन्म में आप मान लीजिए कह देगा आप राजा थे या कुछ थे, तो व्यक्ति मान लेता है कि हाँ भाई इनको कोई जानकारी सिद्धि होगी। तो इस तरह से गर्गाचार्य जी की बात को मान लिए। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञ संप्रचक्षते, इसलिए जो अभिज्ञ हैं, जो जानकार लोग हैं, इनको वासुदेव भी कहते हैं। क्यों? वसुदेव जी के पुत्र। तो आप समझ रहे हैं, शौरी इसलिए कह रहे हैं कि शूरसेन के बेटे वसुदेव और वसुदेव जी के बेटे श्री कृष्ण। ये सब बातें हैं। अतः यदि ब्रजवासी उन्हें वसुदेव के पुत्र कहकर संबोधित करते हैं तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ इसलिए समझाया जा रहा है कि शौरी क्यों कहते हैं। और यहाँ व्रज की युवतियां मुख्य रूप से उपलक्षण मात्र हैं। वास्तव में ब्रजवासियों में ऐसा अर्थ समझना हो चाहिए, मतलब कि सभी ब्रजवासियों से भगवान ब्रज भाषा में बात करते हैं, ये कह रहे। शौरसेनी अर्थात शूरसेन देश की प्राकृत विशेष भाषा और प्रायः शौरसेनी यानी कि मथुरा की भाषा तथा उस देश यानी ब्रज की भाषा में एकत्व होने से दोनों एक ही मानी जाती हैं। अर्थात ब्रज भाषा और मथुरा की भाषा प्रायः एक जैसी। इसकी व्याख्या भी मैंने कर दी। इसलिए वो बोल रहे हैं कि मथुरा की भाषा बोलता है मतलब ब्रज भाषा बोलता है, ये कहने का अर्थ है। सौरीम अर्थात देवी, दैवी मतलब सूर, सूर से आए सौरी यानी देवी, देवताओं की अर्थात संस्कृत रूपा भाषा, वह भी बोलता है। पशुषु अर्थात गाय भैंस आदि में, इसीलिए तो जब भगवान अपने गायों को बुलाते हैं तो उनका नाम लेके बुलाते हैं। बुलाते भी होंगे, आओ कवली आओ। अब आओ का मतलब क्या बोलते होंगे, जो भी बोलते हैं भगवान जानते हैं, भगवान नहीं जाने। कीरेशु अर्थात कश्मीर देश के मनुष्यों में तथा तोतों में। ये कीर का अर्थ हो सकता है कि कश्मीर के लोग हों। मुस्लिम पता नहीं, मुस्लिम तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली। 5000 साल पहले तो मुस्लिम नहीं आए थे, मुस्लिम तो 3000 साल कश्मीर पंडित होंगे, जो भी ना होंगे, कुछ हमको नहीं पता, वो कश्मीर के लोगों के लिए। और तोतों में अपभ्रंश रूप वाली पैशाची नामक प्राकृत विशेष भाषा को परिस्थिति के अनुसार भगवान उस विशेष भाषा में बात करते हैं। इसलिए ये एक और मजेदार बात है। मान लीजिए कि आप लेट्स से फ्रांस में हैं, अब कोई मिल गया हिंदी बोलने वाला तो तुरंत आपका बंधु बन जाता है। ये हमने अनुभव किया। इंडोनेशिया का या तो अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी उनको अधिक समझ में आती नहीं थी वहाँ के लोगों को, और हिंदी तो कोई बोल ही नहीं सकता है। अब कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो आपका मन एकदम खिल नहीं जाएगा। देखिए यहाँ आप लोग उसको हल्के में ले रहे हैं,
यहाँ हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाते तो आप उनको ग्रांटेड लेते हैं। जब ऐसे स्थान पे चले जाएं जहाँ कोई बोलने वाला ना हो तो आप उबल जाओगे, किसी से बात ही नहीं कर सकते ना। यू जस्ट ओनली यू कैन टॉक इन इंग्लिश, वो भी जो अंग्रेजी जानते हैं। कभी हुआ आप लोग साउथ इंडियन चले जाइए, वहाँ कोई मोस्टली या तमिल साइड में जाएंगे तो हिंदी कोई बोलेगा ही नहीं। मैंने सुना ऐसा कि अगर वो समझेंगे भी हिंदी तब भी ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि नहीं समझ में आएगा। आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा तुमको पसंद नहीं आता है, जो भी है, अगर आप हिंदी बोले वो बोलेंगे कहाँ जाना है यहाँ, नहीं बताएंगे। अच्छा यस बोल रहे हैं अच्छा तो ठीक है, ऐसा होता होगा, हमने तो सुना है। हमारा तमिल तरफ तो नहीं गए हम, कर्नाटका में तो वहाँ तो लोग हिंदी समझ लेते हैं, अंग्रेजी भी समझ लेते हैं, लेकिन ये एक बड़ी दिक्कत है। तो भगवान परिस्थिति के अनुसार क्यों भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको अच्छा नहीं लगेगा बताइए। कोई मुसलमान है, उसको उर्दू में कोई बात करेगा तो उसको अच्छा लगेगा, हमारा भाई है ऐसा लगता है या हिंदी बोलने वाले को हिंदी से बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, तो और उससे वो कम्युनिकेट भी कर पाएगा। आप जान रहे हैं कि हमारा अनुभव है कि हिंदी में जिस प्रकार से प्रवचन कर पाते हैं, इंग्लिश में बोल लेते हैं लेकिन कहीं कहीं बात अटक जाती है क्योंकि वो शब्द नहीं मिलता है। प्रभुपाद भी लिखे हैं कि अंग्रेजी की लिमिटेशन है, वो संस्कृत को उतना पकड़ नहीं पाती, इसे रस की कोई व्याख्या ही नहीं है। तो भगवान हर भाषा बोलने में तेज है, हर भाषा बोलने में तेज है, ये बहुत अच्छा है। कृष्णा बोलने में तेज है तो समझने में तो तेज है ही ना। तो जैसे भक्त ने कहा कि जो भाषा आपको आती है उस भाषा में बोलिए। ऐसा नहीं है कि संस्कृत का श्लोक बोलेंगे तभी श्री कृष्ण खुश होंगे। कुछ कह रहे हैं, कृष्ण पशु पक्षियों की ही नहीं अपितु कृष्ण हमारे दिल की भाषा भी जानते हैं। कौन है आप डॉट नाम से ज्वाइन किए हैं। आई विल नॉट रीच फर्दर इफ यू डोंट मेंशन योर नेम ऑल्सो। डॉट, हम डॉट से परिचय नहीं कर सकते। कौन है आप? .com तो नहीं है। हाउ आर यू? हमने ऐसे डॉट वाले लोग मत ज्वाइन करें। वृंदावन में तो सब व्रज भाषा कहते हैं, तो कितना आश्चर्य क्यों है कि इतना आश्चर्य क्यों है कि कृष्ण व्रज भाषा बोल रहे हैं? तो नहीं समझे। देखिए, केवल व्रज भाषा नहीं बोल रहे हैं, ब्रज भाषा भी बोल रहे हैं, संस्कृत भी बोल रहे हैं, और पशुओं की भाषा भी बोल रहे हैं, और हर तरह के तोतों से बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे वृंदावन, एक पूरा पास टाइम है, उसमें तोता भगवान के यश को बोल रहा है और तोती भी भगवान के यश को बोल रही है, और महाप्रभु के पास में आकर बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि कंधे बैठ के बोल रहे हैं या थोड़ा पास में आके बोल रहे हैं, और महाप्रभु उसको, श्री कृष्ण है, वो समझ रहे हैं और अनुमोदन भी कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। वृंदावन में तो हो गया। और कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, सर कुछ नहीं। मन की भाषा भी समझते हैं। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, वो दिल की भाषा, ये मन की भाषा। अच्छा ये बताइए कि आपका मन कौन सी भाषा में बोलता है? नहीं, बता दीजिए आप ये जिन्होंने प्रश्न, ये जो कमेंट लिखी हैं, तो ये मन की भाषा, आप मन में संस्कृत बोलती हैं कि मन में हिंदी बोलती हैं? आपके विचार भी तो उसी भाषा रूप में आते हैं कि नहीं? कुछ विचार करके बोल रहे हैं, काश मुझे ये मिल जाता। तेलुगु वाला क्या बोलेगा? उसको सोचेगा इस तरह से, कुछ भी whatever। लेकिन तो जो जिस भाषा को जानता है वो उसी भाषा में सोचेगा ना, काश ये मिल जाता, मे बी आई शुड हैव गॉट दिस। तो ये जो अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में सोचेगा। तो आप सोच तो अंग्रेजी में वैसे बड़ा बोल रहे, मन की भाषा जानते हैं, कमेंट्री कर रहे हैं सब लोग। महाराष्ट्रियंस ऑल्सो डू दैट कैन स्पीक हिंदी बेटर। नहीं, ऐसा नहीं। महाराष्ट्र से हमारे तो कोई दिक्कत नहीं थी, महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं। फिर जो लोग जन्म से डम्ब एंड डेफ हैं, वो कैसे भगवान से कनेक्ट करेंगे? भाव भी तो कुछ होगा। भगवान ब्रेल लिपि भी जानते हैं। वही ब्रेल लिपि भी तो भगवान से ही आई है ना। और जो डेफ एंड डम है, वो लोग ऐसे कुछ करते हैं ना, ब्रेल लिपि ऐसे करके, तो भगवान वो भी जानते हैं। ये बताइए कि भगवान क्या नहीं जानते? भगवान सब जानते हैं। अब जो डेफ और डम्ब है वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वो हम नहीं जानते। भगवान सबको जानते हैं। ठीक है, विल स्टॉप हियर नाउ। श्री भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, शीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।